चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। दरअसल डकैती जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिससे न सिर्फ पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई बल्कि सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा रही। सुल्तानपुर में करोड़ों की डकैती की घटना किसी ओटीटी पर चलने वाले क्राइम सीरीज से कम नहीं है, क्योंकि इसकी प्लानिंग अपराधियों ने बहुत पहले की थी। और उस रूम नंबर 404 का इस सनसनीखेज डकैती से क्या कनेक्शन है, आइए आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुल्तानपुर डकैती में बहुत बड़ा खुलासा। सुल्तानपुर से 84 किलोमीटर दूर बना था डकैती का प्लान। जिस कमरे में डकैती का प्लान, वहां पहुंची पुलिस। सुल्तानपुर में डकैती, रायबरेली में प्लानिंग। कमरा नंबर 404। करोड़ों की डकैती का प्लान यहीं हुआ तैयार। सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल है। डकैती की ये घटना किसी ओटीटी पर चलने वाली क्राइम सीरीज से कम नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी प्लानिंग है। फिल्मी स्टाइल में सरेआम डकैती है, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई है और फिर एनकाउंटर भी है। इस पर हो रही राजनीति के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि करोड़ों की इस डकैती की प्लानिंग कैसे और कहां की गई। अब तक जांच में यह खुलासा हो चुका है कि अमेठी का रहने वाला विपिन सिंह इस डकैती का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने जैसे ही विपिन को पकड़ा तो सारे राज और पूरी प्लानिंग सामने आ गई। विपिन ने पुलिस को बताया कि डकैती की प्लानिंग कई हफ्तों तक की गई। जांच में पता चला कि डकैती की पूरी तैयारी रायबरेली जिले के ITI बालापुर के कमरा नंबर 404 में रची गई थी। विपिन सिंह अपने साथियों के साथ इसी 404 नंबर कमरे में 1 महीने तक रुका था। डकैती के बाद सारे आरोपी इस कमरे में जुटे और लूट के माल का बंटवारा भी इसी कमरे में हुआ। प्लान के तहत 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली गई। पुलिस ने मामले के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती के मास्टरमाइंड विपिन सिंह की निशानदेही पर ही पुलिस ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करके ज्वेलरी को बरामद किया। पुलिस की जांच के दौरान एक आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। डकैती में मारे गए मंगेश यादव के नाम पर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया कि एनकाउंटर फर्जी था। अखिलेश यादव के फेक एनकाउंटर वाले बयान पर यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो फेक एनकाउंटर की जांच की जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डकैती की पूरी प्लानिंग हफ्तों तक कमरा नंबर 404 में चलती रही। डकैती की ज्वेलरी का बंटवारा भी इसी कमरे में हुआ, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। यूपी की सियासत में सुल्तानपुर डकैती और फिर हुए एनकाउंटर पर अभी उबाल और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।